भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। का आह्वान था सागवाड़ा उपखंड अधिकारी कार्यालय का, जो हमने रैली के रूप में आए हैं बस स्टैंड से। इस कार्यक्रम, इस रैली में उपस्थित आए हुए तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन है, जय भीम है। दोस्तों, हम पिछले 1 महीने से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली में हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन लोगों के द्वारा हमारा देश के युवा, जो विद्यार्थी है, जो अपने हक की बात कर रहा है, जो नीट का पेपर लीक हुआ, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसकी ये जवाबदेही बनती थी कि जो शिक्षा विभाग था मेरे द्वारा नहीं संभाला जा रहा है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। विद्यार्थियों ने ये कहा था कि आपसे अगर ये शिक्षा विभाग नहीं संभाला जाता है तो आप छोड़ दीजिए, आपका जनाजा तो है नहीं कि आप चिपके हुए हो कहीं फेविक्विक से। एक कुर्सी तो है, 5 साल के लिए मिली है, क्यों नहीं छोड़ देते। तो दोस्तों, ये जो हुंकार भरी है, ये हुंकार अब रुकने वाली नहीं है। आज इस संख्या में इस उपखंड कार्यालय पर हम तमाम साथी उपस्थित हुए हैं। कहीं न कहीं हमारे दिल में, हमारे हृदय में ये हुआ है कि ये देश की सरकार, जो देश के सरकार में बैठे लोग हैं, यह लोग हमारा हित नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं चाहते हैं। इन सत्ता में बैठे राजनेताओं का, जो उनके बच्चे हैं, वो कई विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ये याद रखना। इस नीट के पेपर में जो सम्मिलित बच्चे थे, हमारे में से भी भाई बहन होंगे, यहाँ साथ में पुलिस साथी हैं और भी साथी हैं, तमाम के बच्चे शामिल हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो रवैया हमने देखा है, वो रवैया इतना बर्बरतापूर्वक था कि छात्रों का सर फोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया। क्या उनके घर में बच्चे नहीं थे? क्या वो बिना वर्दी के लोग, क्या वो दिल्ली पुलिस के थे या नहीं थे? ये सरकार को ये जवाब देना होगा, ये धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना होगा, देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। दोस्तों, ये दमनकारी सरकार के खिलाफ हम हमेशा उन सरकार में बैठे लोगों के आंखों में आंखें डालकर, अपनी मुट्ठी तान कर हुंकार भरेंगे और इस लड़ाई को हमेशा आगे ले जाएंगे। इस लड़ाई को हम मुकम्मल बनाएंगे। ये सरकार में बैठे लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, इस देश के लोग अब शांत हो गए, हमारे खिलाफ नहीं बैठ रहे हैं। इस सरकार ने तभी ये परख लिया था कि जब आपने थालियां बजा ली थी, अगरबत्तियां मोमबत्तियां जला ली थी, तब वो सरकार अपनी परीक्षा ले रही थी कि ये जनता कहां तक है। उसने कहा थाली पीटो, हमने थाली पीट दी, उनको समझ में आ गया कि नहीं, अब जनता हमारे साथ है। इसीलिए इन लोगों ने आज हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया है, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा और इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ हमें लड़ना होगा। दोस्तों, इस विधानसभा लोकसभा में जो लोग भेजे हमने, वो इसलिए नहीं भेजे कि वहां जाके वो टेबल बजाए और तबला बजाए। वो इसलिए बैठे हैं कि हमारे भविष्य के लिए एक अच्छी नीति बनाए और उन नीतियों पर सही मुकम्मल हो। दोस्तों, कॉल आ गया, आपकी बात यहीं तक समाप्त कर दी जाए। मेरी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.